राधे राधे दोस्तों, मैं जा रही हूँ पूर्णागिरि यात्रा पर और मैंने अपना सामान भर लिया है और पहुँच गई बस पे। बस पे तो मेरी भांजी सो गई। नींद तो हम दोनों को आई थी भाई साहब, लेकिन हम लोगों का सर बस में इस तरीके से लड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं सर में सुरंग न बन जाए। इसलिए हम लोग जग गए और राजकुमारी जी आकर हम लोगों को पैरे पे आराम से सोने लगी। काफ़ी देर तक हम लोगों ड्राइवर को ही देखे जा रहे थे। पता नहीं चल रहा था ड्राइवर बस चला रहा है या बैलगाड़ी। हालांकि हम लोग अब पहुंचने वाले थे और पहुंचकर बस अड्डे पर बैठ गए। वहाँ हमारे रिश्तेदार आने वाले थे, इसीलिए हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे और ये भी नहीं समझ में आया कि बैठे कहाँ हैं। हम लोगों के पीछे इतना कूड़ा पड़ा हुआ था, उस पर भी ध्यान नहीं गया। आखिर में हमारे रिश्तेदार हमको मिल गए और काफ़ी देर तक हम लोगों ने भारत मिलाप करने के बाद हम लोगों ने चलना ही सही समझा, काफ़ी लेट हो चुका था। उसके बाद हम लोग बैठे हम लोग निकल पड़े आगे की यात्रा के लिए। मैंने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू किया तो मेरे फ़ोन में सब देख देख के ऐसे हंस रहे थे जैसे कि मैंने उनको जोकर दिखा दिया हो, और वो भूल गए थे कि कैमरे में उन्हीं का मुंह दिख रहा है। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने नहाया धोया और मुझे कॉल करना था घर में, तो नेटवर्क नहीं आ रहे थे। मेरी नन ने बोला चलो भाभी जंगल में चल के नेटवर्क ढूंढते हैं। हम लोग काफ़ी देर तक जंगल में घुस के नेटवर्क ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे वहाँ पर खजाना गड़ा हो, पर वहाँ ना नेटवर्क मिला ना खजाना। जैसे तैसे हम लोग इधर उधर घूम घाम के अपने ठिकाने पर वापस आ गए, क्योंकि हमारा वहाँ पे इंतज़ार हो रहा था। जैसे ही वहाँ पहुँचे दोबारा से गाड़ी करी गई और हम लोग आगे के लिए निकल चुके। आगे से निकलने के बाद हम लोगों ने अपना अपना बैग अपने कंधे पर लादा और चढ़ाई शुरू कर दी। कुछ लोग हमारे साथ के बच्चे भी ऐसे चल रहे थे जैसे वो ओलंपिक में दौड़ेंगे अपनी, पर ये सब की बैटरी जाने वाली थी। और ये लड़कियां भी बहुत जयकारे लगा रही थी, आगे इनकी भी बैटरी चली गई थी क्योंकि ये भी थक गई थी। और मैं तो ऐसे चल रही थी कि मैं कहीं की शहंशाह हूँ, क्योंकि मेरे पीठ पे ना ही कोई बैग था ना ही हाथ में कोई पर्स था। मैं पर्स रखी नहीं, मेरा फ़ोन भी किसी ने ले रखा था, इसलिए चलने में तो इतना अच्छा लग रहा था कि शायद मैं आगे बिल्कुल लीडर बन के चल रही थी। चढ़ाई करने के बाद वहाँ पर हम लोगों ने नहाया धोया और अपना ब्यूटी पार्लर खोल कर बैठ गए। मैंने पहले तैयारी कर ली थी, इसलिए मैंने अपना कैमरा शुरू करके सब लोगों पर फोकस किया, पर देखने लगी कौन कैसा क्या श्रृंगार कर रहा है। और उसी बीच हमारी ये भोंदू चश्मिश भांजी ने दांत निकाल कर मुझे चढ़ाना शुरू कर दिया, और वो भूल गई कि वीडियो उसकी भी बन रही थी, इसलिए वो अच्छे अच्छे पोज देती जा रही थी और मैं उसकी रिकॉर्डिंग करती जा रही थी। काफ़ी देर तक वो पागलपंती करती रही और मैं उसकी रिकॉर्डिंग करती रही। जैसे ही उसकी पागलपंती खत्म हुई हम लोगों ने ऊपर की चढ़ाई शुरू कर दी, जहाँ पे हम लोगों को माता जी मिलने वाली थी। सब चलते जा रहे थे और जयकारे लगाते जा रहे थे, पर इस लड़की ने तो मेरा दिमाग खा रखा था, क्योंकि ये मुझे मेरा फ़ोन ना देखकर ये अपनी बत्तीसी और चश्मे दिखा रही थी। सब लोग लंगड़ी टांग खेलते खेलते ऊपर चढ़ रहे थे। सब लोगों ने मेरी वीडियो में अलग अलग तरीके के पोज दिए और वो पागल पोज लेती रही। सबको लग रहा था कि ये मेरी फ़ोटो खींच रही है, पर उन लोगों को क्या पता कि ये रिकॉर्डिंग कर रही थी और अपनी बत्तीसी सबसे आगे दिखा रही थी। शायद मेरे लाइफ में नहीं है, क्योंकि मेरे फ़ोन में फ्रंट की तरफ फ्लैश लाइट नहीं है, इसलिए वो अपनी बत्तीसी दिखाते हुए चल रही थी और नीचे भी देखती जा रही थी कि कहीं गिर ना पड़े। पर मेरे फ़ोन में इस कदर वो घुस गई थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे फ़ोन में मैग्नेट लगा हुआ है और उसके चश्मे को खींच रहा है। काफ़ी देर तक हम लोग धीरे 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 सब चढ़ते रहे और काफ़ी देर बाद हम लोग दर्शन के बहुत ही करीब पहुंचने वाले थे। पर मेरी ननद को पता नहीं क्या हुआ, वो दौड़ लगा दी और दौड़ लगाने के बाद जैसे ही उसने 10-12 जीने पार किए और वहाँ पर खड़े होकर ऐसे हौंकने लगी जैसे उसने ऐसा लग रहा था सबकी बैग अपने सर पे ही लाद रखी हो, और इतनी फुर्ती में चढ़ी थी, ऐसा लग रहा था माता जी के दर्शन करके ही हम लोगों को वेटिंग लाइन में मिलेगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पेट पकड़ के हौंकने के बाद वो सबसे पीछे चली गई और ये चश्मे फिर से आगे आ गई। इस बार इसकी बकबक इतनी हो रही थी कि मैं इससे काफ़ी दूर हो गई, पर इसने क्या किया, मेरी ही बत्तीसी इसने रिकॉर्ड कर ली। दर्शन करने के बाद ये मेरे संत महात्मा यानी कि मेरी छोटी सी भांजी
ऐसे चल रही थी कि प्रेमानंद महाराज की दूसरी शिष्य यही लग रही थी हमारे खाते। इसका भोलापन देखकर मेरी तो हंसी निकल गई, पर ये गुस्से में मुझे ही घूरते हुए चल रही थी। उसके बाद जैसे तैसे मैंने उस चश्मे से अपना फ़ोन छीना और अपनी प्यारी सी ननद के साथ चलने लगी। पर कुछ देर बाद वो ननद फिर से लापता हो गई और धीरे धीरे उतरने के बाद वो चश्मिश ने मेरा फ़ोन फिर से छीन लिया और मेरे